यूपीएससी माइंड मैप्स PYQ चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण शर्मा आज आपके लाया हूँ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का टॉपिक। यूपीएससी प्री 2022 में ये क्वेश्चन इस टॉपिक पे आ चुका है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आया था कन्वर्टेबल बॉन्ड पे, वो बहुत ही टफ क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि उसमें जो स्टेटमेंट 2 था, जो कि हम देखेंगे, उसमें एक वर्ड यूज़ किया गया था इंडेक्सेशन, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बिल्कुल समझ नहीं आया था। तो हम उसका भी मतलब समझेंगे और क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से समझेंगे। With reference to convertible bonds, consider the following statement. As there is an option to exchange the bond for equity, convertible bonds pay lower rate of interest. तो इस ऑप्शन में कहा गया है कि इन बॉन्ड्स को, जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, तो इनको कन्वर्ट किया जा सकता है जैसे कि बॉन्ड से इक्विटी में। सो इस वजह से इनको लोअर इंटरेस्ट रेट इन पे पे होता है, जो कि बिल्कुल सही है। इसको और डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले ऑप्शन 2 देख लेते हैं। तो ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू रेजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। यही वो वर्ड था जिसके बारे में बात कर रहा था, डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन या फिर सिर्फ इंडेक्सेशन, जो कि डिफिकल्ट वर्ड था, जिससे ये स्टेटमेंट बहुत डिफिकल्ट हो गई थी। ऑप्शन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो 2 स्टेटमेंट ऑप्शन होते हैं। आंसर था इसका सी, मतलब दोनों ही ऑप्शन जो थे वो सही थे, दोनों ही स्टेटमेंट जो थे वो सही थे। अब एक एक स्टेटमेंट को समझते हैं। उससे पहले व्हाट आर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस सवाल को समझते हैं। दे आर हाइब्रिड सिक्योरिटीज। हाइब्रिड सिक्योरिटीज, जैसे कि हमें पता है सिक्योरिटीज बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, या फिर एक पर्टिकुलर डेट पे। सो ये सिक्योरिटीज होता है, ये हाइब्रिड टाइप की हैं। अभी हाइब्रिड क्यों है? बिकॉज दे ऑफर बोथ द बेस्ट ऑफ बोथ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। मतलब कि ये हाइब्रिड क्यों है? क्योंकि एक नॉर्मल जो सिक्योरिटी होती है, या तो वो बॉन्ड होगी या फिर स्टॉक्स होंगे, लेकिन ये हाइब्रिड एक कॉम्बिनेशन है दोनों का। क्यों? क्योंकि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम बॉन्ड्स टू स्टॉक्स, और तो ये कन्वर्टिबिलिटी नॉर्मल बॉन्ड्स में नहीं मिलती है, इसलिए हाइब्रिड सिक्योरिटीज है। लाइक एनी अदर बॉन्ड, दे प्रोवाइड ए गारंटीड इनकम स्ट्रीम एंड पे बैक द अमाउंट यू ओरिजिनली लेंड टू द कंपनी। सो नॉर्मल बॉन्ड में क्या होता है? नॉर्मल बॉन्ड में हम किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदते हैं, उसके बदले उनको पैसा देते हैं, और उस पैसे को वो कंपनी रिटर्न करती है विद इंटरेस्ट आफ्टर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, जैसे कि 1 साल 2 साल कुछ भी हो सकता है वो। सो नॉर्मल बॉन्ड में ये होता है। लेकिन इसमें ये तो होता ही है, इसके साथ साथ आप उस बॉन्ड को इसके स्टॉक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। एज देयर इज अ ऑप्शन टू चेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी। इक्विटी को सिंपल भाषा में शेयर्स भी कहते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन है कि अगर बाई चांस मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड पे 8% का, लेकिन कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और आपको लगता है जब भी डिविडेंड रिलीज करेगी, मतलब कि जो अपना प्रॉफिट में से आपको शेयर देगी पर शेयर पे, तो वो होगा 9%। तो आप क्या करेंगे? कंपनी से कहेंगे कि मेरा ये जो बॉन्ड है इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दो, तो आपको 1% का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये इस वजह से इन बॉन्ड्स पे जनरली लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, क्योंकि ये फ़ायदा और फ्लेक्सिबिलिटी आपको नॉर्मल बॉन्ड में नहीं मिलती है। इसको और समझते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स टिपिकली कैरी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोअर रेट पेमेंट्स देन स्ट्रेट कॉर्पोरेट बॉन्ड, सो दे कैन लीड टू सेविंग्स इन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो जैसे मैंने बताया कि इन पे जो कंपनीज होती हैं वो लोअर इंटरेस्ट रेट देती हैं, इसी वजह से कंपनीज का भी फ़ायदा होता है कि उनको इंटरेस्ट जो रेट मार्केट में देना पड़ता है वो कम देना पड़ता है। तो ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, जो इन्वेस्टर है उसके लिए भी और जो कंपनी है उसके लिए भी। इन्वेस्टर एक्सेप्ट द लोअर इंटरेस्ट रेट बिकॉज द कन्वर्जन ऑप्शन ऑफर द अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज इन द स्टॉक प्राइसेस। सो इस जो इन्वेस्टर है वो भी एक्सेप्ट क्यों कर लेता है कि अचानक ही कुछ अच्छा हुआ उस कंपनी के साथ और उसके स्टॉक प्राइसेस बहुत बढ़ गए मार्केट में, तो उस कंडीशन में भी इन्वेस्टर जो अपना बॉन्ड है उसको कन्वर्ट करवा देगा और उसका फ़ायदा उसको बहुत सारा मिल सकता है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। मोस्ट आपको स्टेटमेंट 1 समझ आ गया होगा, क्योंकि तो स्टेटमेंट 1 सही था पूरा। स्टेटमेंट 2, द ऑप्शन टू कन्वर्ट द इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। अब इसी में है, इंडेक्सेशन को समझते हैं। व्हाट इज इंडेक्सेशन? इंडेक्सेशन अ सिस्टम इन विच द वैल्यू ऑफ समथिंग चेंजेस इन रिलेशन टू अनदर वैल्यू ऑफ फिक्स्ड स्टैंडर्ड। जैसे कि इसमें एक सिस्टम बना दिया जाता है कि एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से कनेक्ट कर दिया जाता है, इंडेक्स कर दिया जाता है, जिसका अच्छा एग्जांपल होगा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। इस पर भी क्वेश्चन आया था, जो कि हम डिटेल में देख चुके हैं।
उसको भी आप वीडियो को मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। सो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में बेसिकली होता क्या है कि जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट होता है उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए इन्फ्लेशन है 6% की, और बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट बता देंगे कि 6, मतलब कि जो भी इन्फ्लेशन रेट होगा प्लस 2%। सो इन्फ्लेशन रेट प्लस 2% इंटरेस्ट मिलेगा। इंडेक्सेशन ऑफ पे राइजेस टू प्रोडक्टिविटी विल गिव पीपल एन इंसेंटिव टू वर्क हार्डर। सो फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है कि अगर हम देखें, अगर जो किसी का जो पे है, उसकी सैलरी है, उसको इंडेक्स कर दिया जाए उसकी प्रोडक्टिविटी के साथ, तो क्या होता है कि उसका जो आदमी है उसको मेहनत करने के लिए ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, इससे वो ज़्यादा मेहनत करेगा। ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। इंडेक्सेशन मतलब किसी चीज़ का कनेक्ट कर देना कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप अगर आज 5 घंटा पढ़ेंगे तभी आपको रात में खाना मिलेगा, तो ये इंडेक्सेशन हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। गवर्नमेंट्स माइट यूज इंडेक्सेशन एज अ वे टू पोटेंशियली एलिवेट द नेगेटिव इफेक्ट्स इन्फ्लेशन कैन हैव ऑन रिसिपिएंट्स ऑफ ट्रांसफर पेमेंट एंड एंटाइटलमेंट। तो जो गवर्नमेंट भी यूज़ करती है, जैसे कि मैंने बताया आपको इंडेक्सेशन का, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बारे में, उसमें गवर्नमेंट भी यूज़ करती है जिससे कि वो इन्फ्लेशन का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो जो इन्वेस्टर है उससे बचा सके उससे। सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स फॉर एग्जांपल आर इंडेक्स टू द एनुअल इंक्रीज इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जैसे कि कुछ स्कीम्स होती हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल तो जैसे कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, और भी स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है जो इंटरेस्ट रेट है उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि इन्फ्लेशन का एक मेजरमेंट है, उससे कनेक्ट कर देती है। अब हम स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई बट द इंटरेस्ट रेट ऑन द बॉन्ड इज लो, देन द बॉन्ड होल्डर कैन कन्वर्ट इट टू इक्विटी इफ देयर इज अ चांस ऑफ बेटर डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी। तो एक तो हमें ये फायदा होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड से कि अगर मार्केट में शेयर के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ गए अचानक ही, तो जो इन्वेस्टर है वो कह सकता है कि मेरा बॉन्ड जो है उसको कन्वर्ट कर दो शेयर में, और वो मार्केट से फ़ायदा उठा सकता है। नहीं तो एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि डिविडेंड जो प्रॉफिट आ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बहुत बढ़ गया है, तो उससे फ़ायदा उठा सकता है। Therefore, the convertible bonds give a bond holder a degree of indexation to rising consumer prices, or in simple words, a method to fight inflation. So इससे जो हमारा इन्वेस्टर है उसको एक तरीका मिल जाता है इन्फ्लेशन से लड़ने का, जिससे कि उसकी मनी की वैल्यू और बढ़ जाती है, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन उस पर कम असर डाल पाता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। दोनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में सही थे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।